हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डेफिनेशन में हम बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया गया है एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जो कि क्या कर रहा है, पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आप सब्सक्रिप्शन लो, आप परचेज करो सिक्योरिटीज़ को। ये क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? बेसिकली आप पब्लिक के पास दिया जाता है, इशू किया जाता है ताकि आप उसको पढ़ के किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लो। ओके, ये टाइप हैं दो प्रोस्पेक्टस के, रेड और सेल्फ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस पे आते हैं कि गोल्डन रूल प्रोस्पेक्टस का क्या है। नंबर 1, प्रोस्पेक्टस पे हमेशा डेट लिखी होनी चाहिए। आप जिस डेट को कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी टू द जनरल पब्लिक, वो वाली डेट मेंशन होनी चाहिए। सेकेंडली, प्रोस्पेक्टस हमेशा कंपनी के बिहाफ पे ही पब्लिक को इशू किया जाएगा। नंबर 3, ओनली ट्रुथ, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत निकल के आती है तो जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होंगे वो 110% लाइबल होंगे, उनके ऊपर ऑफेंस भी चार्ज होंगे उसमें। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो कॉपी जो होती है प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस कंपनी ने बनाया, उसकी एक कॉपी आरसी को फाइल करनी पड़ेगी, मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनको देनी पड़ती है उस किस चीज़ से पहले, पब्लिक को इशू करने से पहले। अब उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टस पे जिनके नेम हैं उनको, उनके भी सिग्नेचर हमें चाहिए होंगे। नंबर 2, प्रोस्पेक्टस आप दे रहे हो, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। कंसेंट लगेगा एक्सपर्ट का, प्रोस्पेक्टस में अगर किसी एक्सपर्ट का मेंशन है तो उसका कंसेंट आएगा। उसके बाद जो लीगल ऑडिटर, मतलब ऑडिटर हैं, लीगल एडवाइज़र है, अटॉर्नी है, मतलब जिन ने अपनी एडवाइस दी है, उन सब का नाम, उन सब के सिग्नेचर, उन सब का कंसेंट होना चाहिए। करेक्ट। लास्ट में जो प्रोस्पेक्टस रहेगा उसकी कॉपी और जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इसका भी आपके पास, अपने पास भी होना चाहिए ना कि हमने दे दिया है, हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, इसका रिकॉर्ड आपके पास भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्लोजर। आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है कंपनी के से रिलेटेड। क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे वो सेक्शन नंबर 26 में दिए हुए हैं। जैसे कि रूल नंबर 3 के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में डालनी होगी। वो तो बेसिक सी चीज़ है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रोस्पेक्टस में तो काहे का प्रोस्पेक्टस। रूल नंबर 4, रिपोर्ट्स, यानी कि आपका जो भी कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अदर मैटर्स, कोई और मैटर है उसकी रिपोर्ट आपने डाल दी। और इन्फॉर्मेशन जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड की है वो प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाती हूँ। प्रोस्पेक्टस होता कैसे है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हमारे पास प्रोस्पेक्टस है। टॉप में देखो हमारे पास डेट दी गई है कब ये इशू हुआ है। उसके बाद बीच में ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे कंपनी का नाम, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का एड्रेस जो भी है वो सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये पूरी टेबल बना के दी हुई है और नीचे देखो लिखा हुआ है बिड ऑफ़र और यहाँ पे डेट दी गई हुई है अक्टूबर की। इसका मतलब है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि बिड करेंगे जनरल पब्लिक की किस प्राइस पे शेयर्स इशू होने चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।